मोदी जहाँ हो हमारे साथ न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। लूट लिए हैं, औरतों को बाहर निकाल दिया, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में 10 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का एक मामला सामने आया था। अगर आपको याद हो, मस्जिद के सामने जोर जोर से ढोल ताशे डीजे बजाया जा रहा था। लोगों ने कहा कि ये आपत्तिजनक गाने बंद करो, थोड़ी आवाज हल्की कर लो, लेकिन फिर दंगा हो गया। हिंसा दो पक्षों के बीच होती है, दोनों तरफ से हमला और तोड़फोड़ होती है, मगर जानकारी जो मिलती है वो ये बताती है कि मुकदमा दर्ज कर 32 लोगों की गिरफ्तारी की गई और सभी के सभी मुसलमान हैं। फिर दूसरे तरफ से फूल बरसाकर घरों में आग लगाने और तोड़फोड़ करने वाले कहां हैं? वो कौन से लोग से आए थे? क्या योगी साहब की पुलिस को इसकी जानकारी है? नमस्कार, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं DLTV न्यूज। और LTV न्यूज पर हम इस स्टोरी को दोबारा क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इस स्टोरी में कई वीडियोस में आपको दिखाने जा रहा हूं और आखिर तक इस स्टोरी को देखिएगा और समझिएगा कि देश में मुसलमानों का क्या हाल है और खास तौर से रामराज्य उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ पुलिस और प्रशासन किस तरीके से दोहरे रवैये, दोहरे नजरिए के तहत कार्रवाई कर रहा है, जिसके इल्जाम उस पर लग रहे हैं। वो क्या नजारा है? आप पहले तो आदिल नाम के ही हमारे हम नाम है, उनका एक ट्विटर जो यूजर है आदिल, उनका एक वीडियो देख लीजिए, उनका एक ट्वीट पहले पढ़ लीजिए जिस पर जो वीडियो के साथ शेयर किया है। वो लिखते हैं, क्या यही निष्पक्षता है? क्या यही न्याय है? मुख्यमंत्री जी, सुल्तानपुर का स्थानीय प्रशासन पता नहीं किस दबाव में महिलाओं तक को गांव से निकलने नहीं दे रहा है। मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, महिलाएं चीख रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे गांव में मीडिया को भेजिए। क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्हें दिखना चाहिए इस गांव में मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ है, उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, उनके घरों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। वो कहती हैं कि हमारे गांव में मीडिया को भेजिए, हमें न्याय चाहिए। मोदी जी कहां हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी से इंसाफ मांग रही हैं। सुनिए। भेजिए, हम अपनी समस्या किससे बताएं? मोदी जहाँ हो हमारे साथ न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। आपने इन महिलाओं का दर्द देख लिया। तमाम मुसलमान महिलाएं हुकूमत से इंसाफ मांग रही हैं, मीडिया से कह रही हैं आइए हमारे गांव में। यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक तरफा रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हो? आओ गांव में देखो सच्चाई क्या है। प्रिंस आसिफ पठान नाम जी के जो ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में थाना प्रभारी, बल्दी राय थाने के थाना प्रभारी ने मुसलमानों को मिट्टी में मिलाने और चुन चुन कर मारने का जो जहरीला और पक्षपाती वाला बयान दिया है, पक्षपात वाला, उसके बाद अब पूरे गांव को छावनी में तब्दील करके छोटे छोटे बच्चों, औरतों, बूढ़ों, इन सबको भूखा रहने पर मजबूर कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप भूखे प्यासे बच्चों के साथ खड़ी रोती महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को देख रहे हैं। हम बच्चों को थोड़ा ब्लर कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के आप चेहरे की शिकन, परेशानी को परख सकते हैं। ये नाइंसाफी की दास्तान को बयान करते हुए कह रही हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, घर लूट लिया है, पुलिस वालों ने एक तरफा लाठीचार्ज किया है। सुन लीजिए। घर लूट लिए हैं, औरतों को बाहर निकाल दिया, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है, उठ रही है। कई स्टेट से उठ रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी उठा रहे हैं और खुद सुल्तानपुर में कुछ जिम्मेदार मुसलमान हैं जो इस आवाज को उठा रहे हैं। काशिफ अरसलान नाम के एक पत्रकार ने एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में डीजे विवाद के बाद मुस्लिमों का आरोप है कि सुल्तानपुर थाना प्रभारी के कहे मुताबिक कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे, अब वही हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। डीएम से मिलने पहुंचे जमीयत के लोग। और दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के जिम्मेदार लोगों ने डीएम से बिना भेदभाव के इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि दो तरफ के लोग लड़े, दोनों तरफ से गलत हुआ, तो दोनों तरफ के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है? क्यों सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? जितने मैं अभी FIR दिखाऊंगा, आप चौक पड़ेंगे। अभी कुछ और वीडियो दिखाऊंगा, सारे मुसलमानों के नाम हैं। तो भैया वो दूसरी तरफ से एलियन पत्थर बरसा रहे थे, क्या यूपी पुलिस को नहीं दिखता क्या?
उन्होंने बताया जमीयत के लोगों ने कि बल्दी राय थाने के एक पुलिस अफसर के मिट्टी में मिलाने और चुन चुन कर मारने वाले बयान के बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई और तोड़फोड़ हुई। सुनिए इस बयान को कि वो कैसे उस पुलिस अफसर को, जो यूपी पुलिस का, योगी आदित्यनाथ का पुलिस अफसर है। योगी जी देख लीजिए क्या जमीयत वाले कह रहे हैं। एसओ बल्दी राय ने जो भाषण दिया है वो आपके सामने है और मोबाइल में सबके पास आ गया है। उस भाषण के नतीजे में लोगों ने दोबारा हमला किया, पारा बाजार में दुकाने पर और चीजों को जलाया तोड़ा। उसके बाद कारीगीर में सुन लिया आपने, जमीयत के लोग मिलने पहुंचे थे। अब आपको अगर ये डिटेल स्टोरी पढ़नी हो तो आप बीबीसी न्यूज के एक आर्टिकल पर चले जाइए, हम लिंक दे देंगे। सुल्तानपुर, उसकी हेडलाइन है दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा का क्या है पूरा मामला। सुल्तानपुर में 10 अक्टूबर को एक दुर्गा विसर्जन के लिए एक यात्रा निकल रही थी। मस्जिद के सामने आते ही नमाज का वक्त था और डीजे जोर से बजने लगा। हाथों में तलवारें थीं, डंडे थे, बर्छियां थीं, चाकू थे। पता नहीं इस सब की इजाजत योगी सरकार ने दी होगी या योगी सरकार की पुलिस जो उसके साथ चल रही थी कि भाई अवैध हथियार और असलहा नाजायज तुम रख सकते हो, भद्दी गालियां तुम दे सकते हो, आपत्तिजनक गाने तुम बजा सकते हो और मुसलमान एतराज नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? नहीं है। लेकिन फिर क्यों पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? लेकिन क्या करते हैं, सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का। फिर वो झगड़ा हुआ, आवाज को लेकर झगड़ा हुआ तो एक पहुंच गए थे दरोगा साहब स्टेज पर, आप देख रहे होंगे, कह रहे थे मैं चुन चुन कर मारूंगा उन लोगों को। आप यात्रा निकालिए, किसको? मुसलमानों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरूंगा। बिल्कुल मुसलमानों के साथ यही होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल। चलिए कुछ ट्वीट्स पढ़ लेते हैं। सिराज आईएनसी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा है गोली मार दो भूखे मत मारो। सड़क पर उतरी महिलाएं, दुर्गा विसर्जन बवाल में 32 अरेस्ट। यानी यहां महिलाएं कह रही हैं कि हमें गोली मार दो, भूखे मत मारो, चीख चीख कर कह रही हैं। ये सुल्तानपुर बल्लीपुर ग्राम इब्राहिमपुर का मामला है, महिलाओं ने बोला है ये सब कुछ। इरफान खान ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो शेयर किया है। ओवैसी इसमें कह रहे हैं कि सुल्तानपुर इब्राहिमपुर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा मैंने सुना। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों गलत हैं तो दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका बयान आप कहीं जाकर पढ़ सकते हैं। इधर मोहम्मद, हम बहुत 7-8-9 मिनट में बहुत ज्यादा वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, पूरी जानकारी देनी होती है। मोहम्मद असलम ने जो है एक वीडियो शेयर किया है, आप इस वीडियो को जो है देखते रहिए, जिसकी आवाज आप सुन रहे होंगे। ये उसी गांव में जहां झगड़ा हुआ है और वहां पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है। भारत समाचार के सौजन्य से हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। पुलिस टीम गश्त कर रही है और नाजायज बिना नक्शे की अवैध जगहों को जो है चिन्हित किया जा रहा है। ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब मुसलमानों को लोग कह रहे हैं कि सजा देनी है। पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। क्या सिर्फ मुसलमानों के घर अवैध हैं? वो अवैध हथियार जो डंडे लिए हुए वो जो उग्रवादी थे उस पूजा वाली भीड़ में, वो कौन थे? उनके घर कब गिराए जाएंगे? वो उग्र रहते हैं, वो उग्र बोलते हैं तो उग्रवादी नहीं कहलाए जाएंगे। उग्रवाद का मतलब क्या है? क्या है डेफिनेशन उग्रवाद की? आप बताइए ना, उन्हें क्या बोला जाएगा? कर्मकांडी, देशभक्त, देश प्रेमी, क्या बोला जाएगा? दंगाई थे वो? क्यों थे हथियार उनके हाथों में? डंडे, बल्लम, बर्छी, तलवारें, क्यों? नारे क्यों थे जबान पर नफरती? क्या करना आए थे? क्या प्रशासन देखेगा? गरीबों के झोपड़ी मकान का जायजा लिया जा रहा है। इब्राहिमपुर में बवाल के बाद चल रही है बुलडोजर चलाने की तैयारी, ये लिखा हुआ है। तो यही होगा। अब मुसलमानों को ये चाहिए कोई उन्हें गाली दे, मारे, तोड़े, हमला करे, चुप रहे। वरना उसके बाद जो है अगर आप नहीं चुप रहे इन गुंडों की हरकतों पर तो फिर सरकार आएगी बुलडोजर लेके। तो आपको चुप होना है क्योंकि वो तो साथ में है सरकार के, सरकार उनके साथ है, यही सब कुछ सामने है ना? और नहीं है तो कार्रवाई में सिर्फ एक तरफा नाम क्यों? आप देख लीजिए वो जो वीडियो आपने देखा था, वो साहब जो है शेयर किया था मोहम्मद असलम खान ने। वो लिखे थे कि द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन तहसील इन द विलेज ऑफ इब्राहिमपुर ऑफ बल्दी राय डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर आर टेकिंग ऑल वन साइडेड एक्शन टू पुट मुस्लिम्स इन जेल। नो एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट टेररिस्ट हिंदू। ओह सॉरी, ये लाइन नहीं पढ़नी चाहिए थी। खैर इन्होंने लिखी है। अजमल रजा, मुसलमानों को तो आतंकवादी ऐसे बोल दिया जाता। अब ये भी भावनाओं में उन्हीं में बह गए, इन्होंने भी हिंदुओं को ऐसे बोल दिया, जबकि दोनों को ही बदनाम किया जा रहा है। अजमल रजा हाशमी लिखते हैं कि सुल्तानपुर यूपी इब्राहिमपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, जिसमें पुलिस द्वारा एक पक्ष मुस्लिम को टारगेट किया। इसमें पूरी जितनी भी एफआईआर में कॉपी है, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में नाम चढ़ गए हैं इनके। देख लीजिए, सद्दाम, कुर्बान अली, सुल्तान मौलाना, मोहम्मद फरहान रजा, अब्दुल तौसीफ रजा, मोहसिन, अफजल हुसैन,
आप और आगे बढ़ेंगे एक नंबर से मोहम्मद सादिक हुसैन, मोहम्मद मुशर्रफ, सैफ, तौफीक आलम, कलीमुद्दीन, नीचे तक औरंगजेब भी आ गए हैं इसमें, इन कट्टरपंथी भगवा संगठनों वाले के फेवरेट मोहम्मद इदरीस आ गए हैं। फिर आ जाइए एक और लिस्ट में मोहम्मद रिजवान अंसारी, पत्थर भी किसी का नाम है, शाह फैसल कल्लन, अमीरुल नवाब, मुजम्मिल, मोहम्मद इमरान रजा, इस तरीके से एक और छोटी लिस्ट है। आखिर 52 नाम है इसमें, अशफाक, अफसार, सईद, गुड्डू अंसारी, एक अज्ञात भी है। कोई भी नाम हिंदी नहीं है, सब उर्दू है। तो यही होगा आपके साथ। चुप बैठिए, झेलिए, जुल्म सहिए और कहिए वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, यही अमृतकाल है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।